हाय गाइस, आज मेरे पास है iQOO का लॉन्च हुआ फर्स्ट TWS इन इंडिया iQOO TWS 1E। इसको मैं 1 मंथ से ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं अराउंड 1100 में बाई किया था और इसका नॉर्मल प्राइस 1300 से 1500 के बीच में वैरी करता रहता है। सो वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में मैं इसका फीचर्स, इसका क्या क्या प्रोज है, इसका क्या क्या कॉन्स है और अंडर 15,000 में इसको अगर लेना चाहिए और इग्नोर करना है, वही मैं बात करूंगा इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं, देखते हैं इसका बॉक्स में क्या क्या मिलता है। सो iQOO TWS 1 का बॉक्स कुछ ऐसा ब्लैक कलर का दिखता है। ऊपर थोड़ा टेक्सचर है, साइड में यहाँ पे बड़ा सा iQOO लोगो है और iQOO TWS लिखा हुआ है, नीचे iQOO TWS E। लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी आपको लिखा हुआ है iQOO TWS E और दिस साइड एंड पीछे की साइड में कुछ इंफॉर्मेशन है और बॉटम साइड में आपको टोटल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। और बॉक्स में आपको एक TWS मिलता है और बॉक्स को साइड में रखता है। तो ये है हमारा मेन डिवाइस और बॉक्स में 2 पेयर्स ऑफ एयर टिप्स और एक यूजर मैनुअल आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिजाइन के बारे में बात करें तो इसका जो डिजाइन है वो बॉक्स शेप में आता है, राउंडेड कॉर्नर के साथ, और इसका जो फिनिश है वो मैट फिनिश के साथ आता है। बट इसका जो ईयरबड्स दो है वो ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है और बॉक्स का फ्रंट में एक येलो स्ट्रैप लाइन है जो बॉक्स और जो लीड है उसको सेपरेट करता है वो की, और ये जो लाइन पीछे तक जाता है, देखने में एक यूनिक लुक देता है, तो देखने में ये अच्छा लगता है। और बॉक्स का जो फ्रंट में iQOO का लोगो है और लोगो के ठीक नीचे ही एक LED इंडिकेशन है, बैटरी इंडिकेशन और चार्जिंग के लिए। और इसका जो बॉटम साइड है, बॉटम साइड में USB Type-C पोर्ट है चार्जिंग के लिए। ऑल्दो इसका डिजाइन अच्छा लगता है देखने में, बट हाथ से फील करने में ये आपको थोड़ा सा चिप लगेगा, चिप क्वालिटी का प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि ये जो हिंज का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा चिप है। मैं अगर इसको थोड़ा सा प्रेस करूंगा तो आप सुन सकते हैं इसको क्रैकिंग एक साउंड आता है। और ईयरबड का जो डिजाइन है वो इन ईयर टाइप डिजाइन है। इसका जो फिनिश है वो ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है और इसका बॉटम में चार्जिंग के लिए पिन है और उसके साथ ही 2 माइक्रोफोन है, कॉलिंग और अगर आप कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए। और दोनों ही ईयरबड के बॉटम पार्ट में लेफ्ट और राइट के लिए छोटा सा करके L और R प्रिंटेड है। अब iQOO TWS 1 का कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें जो ड्राइवर मिलता है वो 11 mm का ड्राइवर मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.3 मिलता है। और iQOO TWS 1 का अगर ऑडियो कोडेक सपोर्ट की बात करें तो इसमें ओनली 2 ऑडियो कोडेक का सपोर्ट मिलेगा। एक है ये यहाँ पे दिखा रहा है AAC जो HD है, और जो स्टैंडर्ड है SBC, ओनली दोनों का ही कोडेक का सपोर्ट इसमें मिलता है। और म्यूजिक को कंट्रोल के लिए और कॉलिंग के लिए आपको यहाँ पे टच कंट्रोल मिलेगा। डबल टैप में आप म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं और कॉल को एंड और आंसर कर सकते हैं। और आप अगर प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो आपको यहाँ पे जो ANC फीचर है उसको डिफरेंट मोड में आप स्विच कर सकते हैं और ऑन ऑफ कर सकते हैं और कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपको 30 dB का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर मिलेगा और इसके साथ आपको ऐप का सपोर्ट भी मिलेगा। प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से आप भी ईयरफोन नाम का एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके इसके साथ कनेक्ट करके आप ईयरबड का फंक्शन भी इंक्रीज कर सकते हैं। और इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन का फीचर भी मिलेगा। ANC का 3 ऑप्शंस आपको मिलता है, एक है ANC ऑन, ANC ऑफ और एक है ट्रांसपेरेंसी। और ऐप में आपको 6 इफेक्ट्स इनबिल्ट मिलता है। आपको कैसा काइंड ऑफ म्यूजिक पसंद है, स्टैंडर्ड ये या आपको बेस पसंद है या आपको वोकल्स पसंद है, तो उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका जो टच कंट्रोल है उसको आप ऐप से ही कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इस TWS का ओवरऑल साउंड क्वालिटी कैसा है, तो ये देखो, ये जिस प्राइस पॉइंट में आता है और जिस प्राइस पॉइंट में ये जो फीचर ऑफर करते हैं, नॉर्मली वैसा फीचर आप सभी TWS में नहीं मिलेगा। जैसे कि ANC मिलता है, टच कंट्रोल मिलता है, ऐप सपोर्ट मिलता है, तो उसके हिसाब से इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है। तो आपको 60% के ऊपर वॉल्यूम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लाउडनेस भी इसका ठीक ठाक है और डिफरेंट जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन होता है वो भी आपको इसमें अप टू 60 से 70% वॉल्यूम में ठीक ठाक सुनने को मिलेगा। ट्रेवल्स ठीक ठाक है, वोकल्स भी आपको क्लियर ही मिलता है। और अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो, वो ऐप में टोटल 6 साउंड इफेक्ट्स मिलता है, तो आपको कौन सा साउंड इफेक्ट अच्छा लगता है तो उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। और एट द एंड आप इक्वलाइजर तो है ही, फोन का डिफॉल्ट इक्वलाइजर जो है उससे भी आप इसको आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो इसका ओवरऑल ऑडियो एक्सपीरियंस अच्छा है। आप जो अभी ऑडियो सुन रहे हैं वो इस TWS से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप सुन सकते हैं इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है।
ओके, नाउ इस TWS का बैटरी बैकअप कैसा है? तो कंपनी क्लेम करता है 10 मिनट अगर आप चार्ज करोगे तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स का आप इसमें म्यूजिक प्लेबैक कर सकते हैं। मुझे उससे ज्यादा मिला है, मतलब इसका बैटरी बैकअप अच्छा है। चार्जिंग केस के साथ ऑलमोस्ट मुझको 45 आवर्स का टोटल बैटरी बैकअप मुझे मिला है। और इसमें पेयरिंग के फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको गूगल का फास्ट पेयर सपोर्ट भी मिलेगा और उसके साथ आपको डुअल पेयरिंग के सपोर्ट मिलेगा, मतलब एक साथ आप फोन और लैपटॉप दोनों के साथ और फोन और टैबलेट दोनों के साथ ही कनेक्ट करके काम कर सकते हो। और काम भी बहुत स्मूथली करता है और स्विच भी बहुत स्मूथली होता है, मतलब दोनों डिवाइस से ऑडियो का जो ट्रांसफर होता है वो भी बहुत जल्दी और फास्ट होता है। तो iQOO TWS 1E में कोई भी फिजिकल पेयरिंग मोड में जाने के लिए बटन नहीं है। तो पेयरिंग मोड में जाने के लिए आपको लीड ओपन करके दोनों ईयरबड का जो टच सेंसर है उस टच सेंसर को कुछ देर पेशेंट होल्ड करना होगा इस तरह से। कुछ देर बाद ये ग्रीन लाइट व्हाइट लाइट में ब्लिंक करना स्टार्ट करेगा। तो अब ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। ओके, आप कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करें जो मैं 1 महीने से यूज कर रहा हूं, तो मैं जो नोटिस किया हूं वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो देखने के टाइम में 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जो वीडियो और ऑडियो का जो सिंक है वो नहीं हुआ, मतलब ऑडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो वो 1-2 बार ही जस्ट हुआ है, तो मैं उसको डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट किया तो वो ठीक हो गया था। और इसका जो टच कंट्रोल का फीचर है उसमें ओनली डबल टैप और प्रेस एंड होल्ड करने का ऑप्शन है। अगर इसमें सिंगल टैप और ट्रिपल टैप का ऑप्शन भी होता वो बहुत ही अच्छा होता। और ANC इसमें ओनली 30 dB का है, ये अगर 50 dB का एटलीस्ट होता तो बहुत अच्छा होता। और कुछ टाइम में मैं ऐसे फील किया हूँ, मतलब ऑटोमेटिकली नॉइस कैंसिलेशन ऑफ हो गया था, तो फिर से मुझको वो ऑन करना पड़ा। और लास्ट एक पॉइंट जो है, ये गेमिंग एक्सपीरियंस इसका कैसा है? तो गेमिंग एक्सपीरियंस इसका मतलब ये गेमिंग के लिए नहीं है। गेम खेलते समय में सिग्निफिकेंट जो साउंड डिले है नोटिसेबल है, मतलब तो ये गेमिंग के लिए तो नहीं है। तो अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे थे तो ये गेमिंग के लिए नहीं है। आप बात करें किस किस को ये iQOO TWS 1E को लेना चाहिए और किस किस को नहीं लेना चाहिए, तो आपको अगर आपका प्रायोरिटी है म्यूजिक सुनना, मूवी देखना, पॉडकास्ट देखना, तो बेसिकली ऑडियो एक्सपीरियंस करना है, तो ये अंडर 1500 में वन ऑफ द बेस्ट TWS है। अगर आप ये गेमिंग के लिए लेने की सोच रहे हो तो ये बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं है गेमिंग के लिए। दैट इज ऑल गाइस इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।